प्यारे बच्चों नमस्कार। फॉर्मल लेटर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में हम एक तो लेने वाले हैं जो लेटर प्रिंसिपल सर और एचएम सर को जो लिखा जाता है वो लेटर, और दूसरा बिजनेस लेटर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा हमने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लाइड शो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, और जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसमें एक एक लाइन को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट स्लाइड के माध्यम से किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम इस वीडियो के अंदर दो लेटर ले रहे हैं। पहला जो लेटर है वो है ऑफिशियल लेटर जो स्कूल अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है, और दूसरा लेटर जो बिजनेस लेटर है। इस वीडियो के अंदर जो पहला लेटर हमने लिया है वो है यू आर सुमन कंवर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिट यू इन द स्कूल हॉस्टल। अब ये जैसे ही आपने पर्सन पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ गया कि पत्र किसको लिखना है, यानी प्रिंसिपल सर को लिखना है, तथा इसका विषय क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। रिक्वेस्ट हिम के बाद में आ गया आपके एडमिट यू इन द स्कूल हॉस्टल। आज के इस वीडियो में हमारा दूसरा पर्सन रहेगा बिजनेस लेटर वाला। राइट ए लेटर टू वूल सेलर ऑफ ए रेडीमेड गारमेंट्स आस्किंग फॉर ए कोटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स and their terms regarding payment and delivery and rate of discount। इस लेटर के अंदर अपने आप को एक फुटकर विक्रेता बताना है तथा होलसेल डीलर से अपन को डिलीवरी मंगवानी है। उनसे कोटेशन के मार्फत और उनकी रेट की पूछताछ हमें इस लेटर के अंदर करनी है। इस प्रकार की ये बिजनेस लेटर होते हैं, तो हम ये भी करेंगे। चलो हम पहला जो लेटर है स्कूल अथॉरिटीज को लिखना है वो किस प्रकार लिखना, उसका फॉर्मेट हम बता देते हैं। स्कूल अथॉरिटीज को लिखने वाला जो लेटर का फॉर्मेट है वो इस प्रकार रहेगा। जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस यहाँ आएगा, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, उसके बाद जो रिसीवर है उसकी डिजिग्नेशन यानी उसकी पोस्ट पहले आएगी। जैसे प्रधानाचार्य है तो टू द प्रिंसिपल ऐसे आपको लिखना है, एचएम है तो हेड मास्टर, और नेम ऑफ द स्कूल। उसके बाद दूसरी जो लाइन है वो आपको स्कूल का नेम लिखना है, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी ऐसे लिख सकते हैं आप। और उसके बाद में विलेज और टाउन, जो गांव है जो शहर है वो नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं। यानी ये पत्र हम स्कूल जो हॉस्टल है छात्रावास है विद्यालय का उसके अंदर प्रवेश के लिए लिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द स्कूल हॉस्टल, ऐसे इस प्रकार अपन सब्जेक्ट लिख लेंगे। वो उसी पर्सन के अंदर से उठा के लाना है। फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर अपन को लाइनें लिखनी है, वो इंट्रोड्यूस पैरा, उसके बाद डिटेल, और अंत में कैलकुलेशन करके इसको एंड करना है। अंत में कर्सेस एंडिंग थैंकिंग यू के साथ करनी है। उसके बाद आपको कम्प्लीमेंट्री फ्रेज के अंदर योर ओबीडेंटली, हम जब प्रिंसिपल सर को या एचएम सर को अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ओबीडेंटली जरूर लिखे, आज्ञाकारी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में जो आपकी क्लास है वो आ जाएगा। ये फॉर्मेट रहेगा। हम इस एप्लीकेशन वाला लेटर की शुरुआत इस प्रकार करेंगे, जैसे सेंडर का एड्रेस, जैसे हमने इंदरवाड़ा रानी ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमें डेट लिखनी है तो हमने डेट लिख दी 12 जनवरी 2021 आज की। उसके बाद हमने रिसीवर का डिजिग्नेशन, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर को लिखना है तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदरवाड़ा। उसके बाद सब्जेक्ट जो लिखना था वो हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द स्कूल हॉस्टल। उसके बाद में हमें लिखना था सैल्यूटेशन, जो हमने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर, मैडम स्लेस करके लिखा है, आप दोनों में से जो उचित लगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कम्युनिकेशन लिखना है, वो मैं एक एक लाइन हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपसे लिखूंगा अभी आपके सामने। हमारे सामने जो पर्सन था वो ये था। अब हम शुरुआत करेंगे, जैसे एप्लीकेशन की हम शुरुआत करते हैं, सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं सुमन कंवर, तो इस प्रकार जैसे आपकी हिंदी के अंदर जैसे दिमाग में आया
तो हिंदी में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ या छात्रा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे। इंग्लिश में हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। अब आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसका कोई न कोई तो रीजन होगा, यानी आपका गांव दूर है, आप इस विद्यालय के आसपास नहीं रहते हैं, यानी आप दूर रहने के कारण या हॉस्टल में रहना चाहते हैं। तो ये आप एक हिंदी के अंदर आपके दिमाग में कोई वाक्य सेंटेंस आ सकता। मैंने लिखा ऐसे कि मैं सुमेरपुर का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ जो इंद्रवाड़ा से काफ़ी दूर है। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वो किस प्रकार लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, आई बिलोंग टू सुमेरपुर विच इज़ वेरी फार फ्रॉम इंद्रवाड़ा। अब आप ये बता सकते हो मेरा इंद्रवाड़ा के अंदर कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए, तो इस प्रकार आप उनको बता सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि इंद्रवाड़ा में मेरा कोई आवास नहीं है जहाँ मैं रह सकती हूँ तथा अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, एज आई हैव नो accommodation in इंद्रवाड़ा where I could live and do my studies। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं आपके छात्रावास में यहाँ रहना चाहती हूँ, ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं स्कूल के छात्रावास में रहना चाहती हूँ। तो अब हम इसे इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे, इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, आई वॉन्ट टू लिव इन द हॉस्टल, आई वॉन्ट टू लिव इन द स्कूल हॉस्टल। अब भाई आपको ऐसे तो स्कूल के अंदर हॉस्टल में कैसे रख सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ न कुछ तो प्रूफ करना होगा। तो आप अपने आप को ऐसे बता सकते हैं कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं आपके विद्यालय में पहले पढ़ चुकी हूँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आ चुकी हूँ, या मैं स्पोर्ट्स में हूँ, यानी कुछ भी करके सर को रियलाइज़ करना है। तो इस प्रकार आपके जहन के अंदर कोई वाक्य आ सकता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैं न केवल अच्छा व्यवहार रखती हूँ बल्कि कक्षा में प्रथम स्थान पर भी हूँ। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, आई हैव नॉट ओनली केप्ट गुड बिहेवियर बट आल्सो रन फर्स्ट इन द क्लास। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा आप और बता सकते हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी हूँ, या मैं आपके विद्यालय से स्पोर्ट्स में प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हूँ। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य और लिखता हूँ कि मैं सॉफ्टबॉल की अच्छी खिलाड़ी हूँ तथा पिछले साल सॉफ्टबॉल टीम की मैं कप्तान भी रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो सर को, तो सर इससे इम्प्रेस जरूर होंगे। तो इस प्रकार आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, आई एम गुड प्लेयर ऑफ सॉफ्टबॉल, आई वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द सॉफ्टबॉल टीम लास्ट ईयर। अब आप अंत में इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे हॉस्टल के अंदर रखेंगे और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। आप हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मुझे आशा है कि आप मुझे छात्रावास में प्रवेश देकर मेरी समस्या को समझते हुए यानी उसको हल करेंगे ताकि मैं आगे की पढ़ाई को जारी रख सकूँ। तो इंग्लिश में किस प्रकार लिखें इसको, इंग्लिश में हम इस प्रकार लिखेंगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट by admitting me in the school hostel so that I will continue my study। अब आप इस पूरे कम्युनिकेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। जैसे हमने वो पहली लाइन थी उसको लिख दिया, दूसरी लाइन हमने ये लिख दी उसके मिलते जुलते का, आई बिलोंग टू सुमेरपुर विच इज़ वेरी फार फ्रॉम इंद्रवाड़ा। ये बता दिया हमने कारण कि इंद्रवाड़ा से दूर हैं, भाई कारण तो बताएंगे हम। उसके बाद एज आई हैव नो एकोमोडेशन इन इंद्रवाड़ा, यानी इंद्रवाड़ा में रहने के लिए मेरा कोई जुगाड़ नहीं है। वेयर आई कुड लिव इन एंड डू माई स्टडीज, और ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और पढ़ाई को जारी रख सकूँ, ऐसा कोई मेरा बंदोबस्त नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव इन द स्कूल हॉस्टल, और मैं स्कूल के हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। आई हैव नॉट ओनली केप्ट गुड बिहेवियर, ये मैंने उसका एक परफेक्ट वजनदार तथ्य दे दिया कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, बट आल्सो न केवल रन फर्स्ट इन द क्लास, और मैं क्लास में टॉप भी कर रही हूँ। आई एम गुड प्लेयर ऑफ सॉफ्टबॉल, एक और खासियत है कि मैं सॉफ्टबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर भी हूँ, खिलाड़ी हूँ। आई वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द सॉफ्टबॉल टीम लास्ट ईयर, और मैं सॉफ्टबॉल की पिछले साल की कप्तान भी रह चुकी हूँ।
ये वजनदार तथ्य आपने दे दिया तो सर आपसे इम्प्रेस जरूर हो गए। और अंत में आप ये उनसे उम्मीद करेंगे कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मेरी समस्या का समाधान करते हुए बाय कैसे करेंगे आप, एडमिटिंग मी इन द स्कूल हॉस्टल, आप विद्यालय के जो छात्रावास है उसमें मुझे प्रवेश देकर। अंत में कर्सियस एंडिंग ऐसे करेंगे, थैंकिंग यू। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज भी लिखेंगे, योर ओबिडेंटली। उसके बाद अपना नाम, जो स्टूडेंट का प्रश्न पत्र में नाम आया वो लिखेंगे, सुमन कंवर लिख दिया इस प्रश्न पत्र में जो आया था, और क्लास 12th। इस प्रकार हमने ये एप्लीकेशन जो लेटर टू स्कूल अथॉरिटीज़ को जो पत्र लिखा जाता है जो एप्लीकेशन के रूप में, वो प्रारूप और पूरा लिखकर आपके सामने बताया है। हिंदी के अंदर उसके एक एक वाक्य को हमने वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाया है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे लेटर के और। आज का हमारा जो दूसरा लेटर है वो है बिजनेस लेटर। वो है राइट ए लेटर टू द वुल सेलर ऑफ ए रेडीमेड गारमेंट्स asking for a quotation for ready-made garments and their terms regarding payments and delivery and rate of discount। इस पर आपको एक पत्र लिखना है। वो कैसे लिखें, पहले हम इसका फॉर्मेट बता देते हैं ताकि आप आसानी रहेगी इसको सोल्व करने में। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट ये इस प्रकार होता है। बिजनेस लेटर के अंदर सबसे पहले सेंडर अपना एड्रेस लिखेगा, जो पत्र लिखने जा रहा है लिख रहा है वो सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेगा। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। उसके बाद अगर पहले कोई आपने लेटर भेजा है, पत्र भेजा है, तो उसका जो भी रेफरेंस है, आपने जो भी कोड वगैरह जो भी हैं वो दे सकते हैं कि हमने पहले भी आपसे संवाद किया था, आपसे कम्युनिकेशन हुआ है। उसके बाद में आप डिजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिसिप्ट उसका लिख देवें। जैसे आगे किसको आप लिख रहे हैं, किस फर्म को लिख रहे हैं, उस आगे वाले फर्म का आप यहाँ पूर्ण एड्रेस लिख लेवें जिसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं। जो रिसीवर है आगे वाला उसका एड्रेस यहाँ आएगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर कोटेशन मंगा रहे हैं गारमेंट्स का, तो ऐसे लिखेंगे सेंड कोटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। इस प्रकार ये सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं या डियर सर भी लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ आप डियर सर लिखते तो भी बेस्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर आपको बताना है कि आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके साथ आप व्यापार की डील करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि अगर वो उनका कोटेशन साथ में रेट लिस्ट वगैरह और भेज दें, साथ में हमें डिस्काउंट के बारे में भी बता दें, तो हम इसकी डीलिंग जल्द से जल्द कर सकें। और उसके बाद में आप एंडिंग कर सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई अर्ली, यानी तुरंत हमें जवाब दें, यानी आपका जवाब का इंतज़ार हमेशा रहेगा हमें। और क्लोजिंग फ्रेज के अंदर आप योर फेथफुली यहाँ लिख सकते हैं। ओबिडेंटली यहाँ नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। ओबिडेंटली सिर्फ प्रिंसिपल सर और एचएम सर को हम लिखते हैं तो ही योर्स ओबिडेंटली लिखना है, नहीं तो योर्स फेथफुली। उसके बाद में नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, उस फर्म का नाम लिख देवे और जो आप पत्र भेजने वाला है उसका नाम लिख देवे। फिर प्रोप्राइटर यानी आप जो मालिक हैं वो आ जाएगा नीचे डिजिग्नेशन के अंदर। उसके बाद में हम लेटर लिखते हैं। किस प्रकार इस लेटर को लिखा जाता है वो लिखते हैं आपके सामने। सेंडर का एड्रेस सबसे ऊपर आएगा, चाहे आप कोई भी लेटर लिखो। तो जैसे हम यहाँ अपना एड्रेस लिख रहे हैं, जैसे अपनी दुकान का नाम है गहलोत गारमेंट्स। उसके बाद में ये कहाँ है, दुकान का नंबर लिख दिया, सब्जी मंडी रोड, ठीक है। और कहाँ पर है, जैतारण। तो हमने ये एड्रेस दे दिया गहलोत गारमेंट्स 15 सब्जी मंडी रोड जैतारण। उसके बाद में हमने डेट लिख दिया, जैसे आज की डेट 12 जनवरी तो लिख दी। उसके बाद में हमने पहले वाला जो हमारा जो लेटर उन कंपनी को भेजा हुआ था तो वो हमने उसका रेफरेंस दे दिया। उसके बाद में है डिजिग्नेशन, जो सामने वाली कंपनी है उसको जो फर्म है उसकी पूरी रिसिप्ट लिख दी हमने, विराइच एंड सन्स त्रिपोलिया बाज़ार जोधपुर। तो हमने उस कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ दे दिया। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे सेंड कोटेशन फॉर द रेडीमेड गारमेंट, इस प्रकार हमने ये लिख दिया। उसके बाद में सैल्यूटेशन
रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन, हम इसके छोटे छोटे वाक्य आपके सामने लिखते हैं। जैसे ये पर्सन आपके सामने था और इस पर्सन के अंदर सब चीज़ आपको मिलेगी कि आपको क्या क्या लिखना, जैसे सामने वाली फर्म से आपको क्या मांगना है, जैसे आस्किंग फॉर ए कोटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स एंड देयर टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट, और पेमेंट के बारे में उनकी क्या शर्तें हैं, एंड डिलीवरी, और उसकी डिलीवरी कितने समय पर हो जाएगी, हमारे पास कब तक उसका वितरण हो जाएगा, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, और उनकी डिस्काउंट की रेट क्या है, हमें भाई ज़्यादा डिस्काउंट देगा हम उससे ही माल लेंगे ना, दूसरे से क्यों लेंगे। तो इस प्रकार इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए इन लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे से डीलिंग करना चाहते हैं, हम तो आपसे डीलिंग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप एक हिंदी के अंदर दे सकते हैं कि हम आपके रेडीमेड कपड़ों के साथ डीलिंग करना चाहते हैं। तो उसको आप इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग इन योर रेडीमेड गारमेंट्स, यानी आपके जो वस्त्र है हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपके वस्त्रों को खरीदना चाहते हैं, ये बात हम बता रहे हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई जो रेडीमेड कपड़े के लिए कृपया हमें आपकी जो रेट लिस्ट है, दर सूची जिसको रेट लिस्ट बोलते हैं, वो और जो प्रचलित मूल्य भाव है उनकी जो उद्धरण है वो भी हमें भेज दीजिए, ताकि हम उस पर डिस्कस करके हमें अच्छा लगेगा और तो हम आपको हमारा ऑर्डर दे देंगे। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर कि प्लीज़ सेंड अस योर रेट लिस्ट एंड कोटेशंस फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। तो आप हमें ये भेज दीजिए और हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, हमें अच्छा लगेगा तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हम भुगतान और वितरण के संबंध में जो छूट देना चाहते हैं आप, वो हम छूट वो भी हमें बता दीजिए कि आप हमें कितनी छूट देना चाहते हैं, कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो भी हमें बता दीजिए। आप इंग्लिश में लिखेंगे, वी आल्सो वांट टू नो द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिलीवरी, कि आप कितने अवधि तक हमें छूट दे दें, हम पेमेंट आप किस प्रकार लेंगे और पेमेंट में भी आप हमें कितनी छूट देंगे ताकि हम आपको पैसे दे सकें, लौटा सकें। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं और लास्ट के अंदर आप लिख दीजिए कि आपके जवाब के इंतजार में, कि आप कितना जल्दी जवाब दें, आप हमें तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, प्लीज़ रिप्लाई अर्ली, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसको जब हम लेटर के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग योर रेडीमेड गारमेंट्स, प्लीज़ सेंड अस योर रेट लिस्ट एंड कोटेशन फॉर रेडीमेड garment. We also want to know the rate of discount and terms regarding payment and delivery. आप हमें आपकी जितनी भी शर्तें हैं और पेमेंट की वगैरह की, आपकी डिलीवरी कब देने की और साथ में आप कितना हमें डिस्काउंट देते हैं, वो सब चीज़ें इसमें हमने सम्मिलित कर दी ताकि हम डिस्कस करके आपको बता सकें, हमारा ऑर्डर आपको लिखा सकते हैं। और आपके जवाब के इंतज़ार में, प्लीज़ रिप्लाई अर्ली, आप हमें तुरंत जवाब देवें। उसके बाद आप करेंगे क्लोजिंग फ्रेज, योर्स फेथफुली, और आपकी जो फर्म है वो लिख देंगे फ्रॉम गहलोत गारमेंट्स, और आपका नाम लिख देंगे जो सेंटर है परवीन गहलोत, और अंत में आपका जो डिजिग्नेशन है प्रोप्राइटर, यानी आप इस फर्म के मालिक हैं। तो इस प्रकार आप एक बिजनेस लेटर आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप बिजनेस लेटर को भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे। इस प्रकार आपको लेटर लिखना है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक दो लेटर और लेने वाले हैं, जिसके अंदर लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये दोनों लेटर अगले वीडियो में हम लेंगे। ये टेलर हम आपको पहले ही दिखा देते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।